राम राम साथियों, कैसे हैं सभी लोग। सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था डाइस वाला, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है डाइस का। तो आज हम ओपन डाइस के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ डाइस के बारे में हम बताएंगे कि ओपन डाइस के सवाल कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आज हमारा उस पर लेक्चर है, तो पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देखें। अगर कोई वीडियो में त्रुटि होती है तो उसका मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं। अगर कोई कमी रह रही है तो उसका भी हमें आप बताएं, क्योंकि हम आपके साथी हैं और आपको हम समझते हैं कि आप कोई नई चीज़ आप सीख पाएं। ठीक है, चलते हैं ओपन डाइस के ऊपर। कहानी क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर हम ओपन डाइस के बारे में बात करें, ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस है क्या। ये खुला हुआ होता है, खुला हुआ डाइस होता है। कैसा होता है देखते हैं। ठीक है, यहां ये ऊपर होता है। ये क्या होता है ऊपर, ये नीचे का पोर्शन होता है, ये सामने का होता है। ये क्या होता है, सामने का। ये बाएं का होता है और ये दाएं का होता है और ये क्या होता है, पीछे का। ठीक है, ये क्या होता है, पीछे का। तो इसका जो कांटेक्ट होता है वो इससे होता है और इसका जो कांटेक्ट होता है वो किससे होगा, इससे होगा। और इस सामने वाले का और इसका कांटेक्ट किससे होता है, इससे होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ पाए। ठीक दोस्तों, हम अगर बात करें तो ओपन डाइस के कैसी कैसी आकृतियों पर सवाल एग्जाम में बना सकता है, कौन कौन सी हमारी ओपन डाइस की आकृति हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आकृतियों को आपके सामने लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, नंबर 1, एक तो ये हो सकती है। एक क्या हो सकती है, एक जैसे हमने मान लिया 1 2 3 और इधर क्या मान लें 4 5 6, ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, एक 2 3 4 5 6। तो दूसरी आकृति हमारी ऐसे हो सकती है। अगर हम बात करें तीसरी की, ये हो सकती है। तीसरी आकृति क्या हो सकती है, ये हो सकती है। अगर चौथी आकृति की बात करूं,
ये हो सकती है चौथी। ठीक है, तो ये 4 इस तरह से हो सकती हैं। और दिखाते हैं। इनके ऊपर क्या बनाएगा, सवाल बनाएगा। कैसे सवाल बनाएगा वो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आकृति हो सकती है। ठीक है, 5वीं ये हो सकती है। 6ठी क्या हो सकती है, ये हो सकती है। तो इस तरह से कई टाइपें इसकी क्या हो सकती हैं, सवालों की हो सकती हैं। तो आपसे इन आकृतियों के ऊपर क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा। कैसे कैसे सवाल पूछेगा, सवालों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में कहा है कि उपयुक्त तो आकृति से किस डाइस का बनना संभव है। ये आपके 4 डाइस दे रखे हैं, कौन कौन सा संभव है इससे बनने वाला। ये आपके क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन सा संभव है और कौन कौन सा संभव नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। इस तरह से एग्जामिनर क्या देगा, आपको क्वेश्चन देगा कि इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं, हमने देखा कि जो 4 का अपोजिट है वो कितना होगा, 5 होगा, और 1 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा, और 3 का अपोजिट जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई किसी का अपोजिट होता है तो उसके विपरीत फेस पर होगा, कोई निकटवर्ती फेस पे नहीं होता है। अगर हम पहले की बात करें तो 1 4 3, क्या 1 का विपरीत इस फेस पर 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या 3 का इस फेस पर विपरीत दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्या 4 इस पर फेस पर विपरीत दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब पहला सही हो सकता है, पहला बनेगा इस आकृति से, पहला डाइस संभव है, बनेगा। अब 3 का अपोजिट क्या 2 है, नहीं है। 5 का भी अपोजिट 4 नहीं है, 6 का भी अपोजिट नहीं है। ये भी क्या है, संभव है। ये भी क्या है, संभव है, बनेगा। तो समझते हैं बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर क्या बताने वाले हैं, गौर से देखो। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं उसका दोबारा आपको बता सकता हूँ। क्या ये संभव है, 1 का विपरीत 6 है, नहीं दिखाई दे रहा है किसी फेस पर। क्या 4 का विपरीत 5 फेस पर है, क्या 2 का विपरीत 3 फेस पर है, नहीं है। तो क्या ये भी संभव है। इसी प्रकार 5 6 4 इनका कोई भी अपोजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, संभव है। तब चारों अगर डाइस संभव है तब आपका ऑप्शन ओनली फर्स्ट या सेकंड नहीं होगा, ओनली सेकंड नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो सही कौन सा आंसर है, थर्ड आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से और पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, उन्होंने कहा है कि ये हमारा एक डाइस है, ओपन डाइस।
ये क्या दे दिया है, ओपन डाइस। ये ओपन डाइस है और इन्होंने कहा है RVYGOP, GOP, ये इन्होंने कहा है। अब क्वेश्चन की आकृति है इन्होंने चेंज कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लोग, क्योंकि अब नंबर चेंज कर दिए हैं। अब देखो इन्होंने क्या कहा, V/G, इसको दे दिया इन्होंने VOR, इसको दे दिया RVG, चौथे को दे दिया YGP। ठीक है, अब देखना है कि इस आकृति से कौन कौन सा डाइस हमारा संभव है, कौन कौन सा डाइस हमारा क्या है, संभव है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये डाइस दे रखे हैं, ये आपके इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्या है, इसके क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका ऑप्शन और बढ़ा लो, ऐसे भी हो सकता है, ओनली सेकंड एंड फोर्थ, ये भी ऑप्शन है। अब देखो हमने माना कि जो R का अपोजिट है वो कौन है, R का अपोजिट है R का अपोजिट कौन है, और यहां से देखा गया कि जो G का अपोजिट है वो कौन है, P। अब B का अपोजिट कौन बचा, O बचा, B का अपोजिट कौन बचा, O। इतनी चीजें आपको क्या रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो क्या B का अपोजिट है, B का अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या G का अपोजिट है, G का भी अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है। क्या R का अपोजिट है। अच्छा, इसमें पूछ रहा है संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं, ये पूछना चाह रहा है, कोई बात नहीं, संभव नहीं है। तो ये वाला तो पहला क्या है, संभव है। दूसरा देखो क्या B का अपोजिट है, हाँ भाई B का अपोजिट दिखाई दे रहा है, तो जब B का अपोजिट दिखाई दे रहा है तो ये संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखो, B का अपोजिट वो दिखाई नहीं दे रहा है, G का अपोजिट P दिखाई नहीं दे रहा है, R का अपोजिट ये वाला बन सकता है, ये क्या हो सकता है, बनेगा। क्या ये बनेगा, तो G का अपोजिट P दिखाई दे रहा है, जब G का अपोजिट P दिखाई दे रहा है तो ये संभव नहीं है। तो जो कौन कौन से संभव नहीं है, एक तो दूसरा संभव नहीं है और एक चौथा संभव नहीं है। तब ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली सेकंड एंड फोर्थ, ओनली सेकंड एंड फोर्थ आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ पाए ना, इतनी बात आप, मैं समझता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह पूछेगा संभव है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ने क्या कहा, इन्होंने कहा गोवा और मॉम और डैड और ये है। ठीक है, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है और ये आपको क्या दे रखे हैं, यूपी, मॉम और आर, इस पर दे रखे हैं आपको मॉम, आर, डैड, इस पर दे रखे हैं कौन और यूपी, आर,
इस पर दे रखा है डेल यूपी ऑफ कौन। ये इस तरह से ये सवाल दे रखा है, वो कह रहा है कि आकृति में डाइस का बनना संभव है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके डाइस दे रखे हैं, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो हर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? कौन होगा। हर का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा? कौन होगा। जब हर का अपोजिट कौन है, हर का अपोजिट कौन है? कौन है। अब देखो, अगर ये डाइस इसका मॉम का जो होगा वो क्या होगा? यूपी होगा। क्या होगा? यूपी। अब कौन रह गया? गो रह गया। तो गो का जो होगा वो क्या होगा? डेल। इतनी चीज आपको क्या करनी है? सिंपली देखनी है। जब इनका अपोजिट अगर कोई समान निकटवर्ती फेस पर है तो वो संभव नहीं है, नहीं है तो संभव है। इतनी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, अगर यूपी का मॉम है, ये भैया संभव नहीं है। ये क्या नहीं है? संभव नहीं है। इस पर देखो, मॉम का अपोजिट नहीं है, हर का अपोजिट नहीं है, डेल का अपोजिट नहीं है। ये क्या है? संभव है। ये क्या है? संभव है। अब तीसरा देखो, हर का अपोजिट कौन। हर का अपोजिट कौन दिखाई दिया है? हर का अपोजिट कौन है? हर का अपोजिट जब कौन है तो ये संभव नहीं होगा। अब देखो क्या रह गया? अब रह गया आपका डेल और क्या रह गया आपका? कौन। ये भी क्या है? ये संभव है। ये क्या है? संभव। तो कौन कौन सा संभव दिखाई दिया? एक तो सेकंड संभव है, बन सकता है, और एक फोर्थ बन सकता है। एक क्या बन सकता है? फोर्थ बन सकता है। तो कौन सा सिंपली आंसर होगा आपका? ओनली सेकंड एंड फोर्थ इसका क्या होगा? आंसर होगा। सेकंड एंड फोर्थ क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो आप इस तरह से इसको सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। हमने माना कि ये R D G E B, यहाँ पर क्या है? डबल स्टार, यहाँ पर सिंगल स्टार, और सी। ये आपको क्या दे रखा है? इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है। इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन अगर हम देखें तो R और B, और ये है इस तरह से इन्होंने फाइट कर दिया है। इन्होंने कहा कि सिंगल, डबल और सी एट द रेट। फिर इसने आर पी, इसको इससे, इसको इससे, डबल, सिंगल और सी एट द रेट। फिर इसने इसको कहा है वी आर, यहाँ से आप इस तरह से दे दिया, सिंगल, ये दिया है डबल, और ये सी एट द रेट। इसमें आर बी सिंपली लिया है, ये सिंगल, डबल, सिंगल,
ये आपके क्या दे रखे हैं, इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। पूरा सवाल देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखने में समय लग गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जो R का अपोजिट है वो कौन है, G है, और B का अपोजिट जो है वो कौन है, P है। अब बचा कौन, V बचा। तो B का अपोजिट क्लॉकवाइज चलते हैं, हमेशा क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज। क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चलोगे तब इस तरह से ये डायग्राम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, @ बराबर सिंगल बराबर और सी, ये आ जाएगा विकी। ये क्या आ जाएगा, विकी। अगर पहला देखा जाए तो क्या R का अपोजिट G है, नहीं है। क्या R का अपोजिट, क्या B, ये सिंपली सही लिखा हुआ है भाई, सिंपली सही नहीं लिखा हुआ है। एडवर्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल स्टार है तो ये संभव नहीं है। यहाँ देखो RP, R का अपोजिट G नहीं है, P का अपोजिट B नहीं है। अब देखो यहाँ पर @ स्टार स्टार स्टार, ये चीज देखो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। अगर ये चीज है क्लॉक स्टार है तो ये क्या है, हमारा संभव है। ये क्या है, संभव है, इसको हम देख सकते हैं। अब ये देखो जब B का अपोजिट R नहीं है, R का अपोजिट G नहीं है, क्या ये चीज सही लिखी हुई है, @ C, ये उल्टी लिखी हुई है, नहीं ये भी सही है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज देखो पूरा घूम रहा है, इससे देखो आ गया। तो ये भी क्या है, संभव है। क्या ये संभव है, @ सिंगल बॉन्ड, क्या घूम रहा है इसमें। हाँ यहाँ पर, यहाँ गलत हो गया था, यहाँ @ है और यहाँ C है, तो ये उल्टा हो रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो कौन कौन सा संभव हुआ, एक सेकंड और थर्ड, तो ओनली सेकंड और थर्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये इस तरह से ओपन डाइस के ऊपर सवाल बनते हैं। आप वीडियो को घर जाके जरूर देखें, और अभी तक लाइव विद्यालय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय महा, जय किसान।